Aim right, achieve big at KR Mangalam University. शी जिनपिंग, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो हर बारी खबर पर नजर बनाए रखे होंगी, क्या वाकई में अब तख्ता पलट होने वाला है, और होने वाला है तो क्यों, क्या ऐसी वजह बनी? मुझे हाल फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि चीन में किसी किस्म का तख्ता पलट होने की तैयारी चल रही है, क्योंकि हम इतनी बड़ी बात कहें उसके पहले हमें शी जिनपिंग को जानना चाहिए, वो कौन है, कब से सत्ता में आए, क्या है, और चीन की राजनीति किस प्रकार से चलती है। तो पहले तो एक हम बात समझ लें कि चीन जो है वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वन पार्टी सिस्टम है, और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो यहाँ की नेशनल कांग्रेस पर को चलाती है, 2/3 सीट्स हैं, और इस चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं शी। इसके अलावा चीन के राष्ट्रपति तो हैं ही, और जो पार्टी चीन की पूरी सत्ता को, राजनीति को चला रही है, उसके वे जनरल सेक्रेटरी हैं। तो अपनी पोजीशन को उन्होंने बनाए रखने के लिए जब से राष्ट्रपति हैं 2012 से वो सर्वोच्च नेता के रूप में चीन के जाने जाते हैं, और बहुत अनप्रिडिक्टेबल नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो जहां आप एक्सपेक्ट करेंगे कि शी बोलेंगे, हो सकता है वहां आपको शी दिखाई ना पड़े, और जहां आप सोचेंगे कि शी कहीं हमें दूर दिखने चाहिए, वहां पर शी की तरफ से स्टेटमेंट्स दिखाई पड़ते हैं। ये उनकी वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है, इस पर आगे भी मैं बात करूंगी। तो मुझे लगता है कि हाल फिलहाल कुछ अंतर्राष्ट्रीय मंचों से वो गायब दिख रहे हैं। चीन की अपनी आंतरिक चुनौतियां हैं, वहां अपना एक अलग अनरेस्ट चल रहा है, ये एक अलग चीज है, लेकिन इसके चलते जिस प्रकार की सत्ता को शी काबिज करके बैठे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि शी का अभी तख्ता पलट होने के किसी किस्म के चांसेस हैं। ठीक है, तख्ता पलट होता हुआ अंशु जी को नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बहल सर, कैसा हो सकता है कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये भी समझूं कि भाई शी जिनपिंग को किसी तरह का इंटरनल इतना विरोध हो रहा हो कि भाई उनको समझा दिया गया हो कि आसानी से छोड़ दीजिए, मान जाइए, सेना ने गायब कर दिया हो, क्योंकि इस तरह के कयास लगातार वहां पर चल रहे हैं। तो इसीलिए हम आपसे आपका व्यू पॉइंट जानना चाहते हैं। पेनाज जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि मई और जून के पीरियड में वो ज्यादा दिखाई नहीं पड़े, और बेलारूस प्रेसिडेंट के आने के बाद ही उनको देखा गया, उसमें भी वो बीमार से दिख रहे थे, थोड़े थके थके से दिख रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये आकांक्षाएं बन रही थी कि क्या वो बीमार हैं या फिर क्या उनको साइडलाइन किया जा रहा है। तो इसलिए मैं आपको अक्टूबर 2022 तक लेके जाता हूं पीछे, और 20वीं नेशनल पीपल कांग्रेस पे, जहां पे आपको याद होगा पूरे विश्व में टेलीविजन के अंदर दिखाया जा रहा था कैसे हु जिनताओ, जो कि इनसे पहले प्रेसिडेंट रहते थे, उनको उठाया गया पीपल्स कांग्रेस से और उनको बाहर ले जा रहे थे एस्कॉर्ट करके, और वो गए, जी के पास खड़े भी हुए, लेकिन उन्होंने, जी ने अपना मुंह दूसरी साइड कर लिया। यानी कि जी ये दिखाना चाहते हैं, जी जिनपिंग, पूरे विश्व को कि अब हु जिनताओ का पीरियड एंड हो गया है, अब मेरा पीरियड है, ये तीसरा जो मैं आया हूं, मैं ही आया हूं प्रेसिडेंट, और जो मैं चाहूंगा वो ही होगा। उन्होंने उससे पहले कई जनरल्स को रिमूव भी किया था, 2 डिफेंस मिनिस्टर को भी रिमूव किया था, लेकिन आजकल रिसेंट टाइम्स में जो रॉकेट कमांडर है, चीफ हैं जो उसके, या फिर जो नेवी के चीफ हैं, या जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, या फिर जो माफ कीजिएगा, पॉलिटिकल वर्क्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, तो उन सबको, जिनका नाम मियाओ है, उन सबको रिमूव किया गया। इन्हें जी जिनपिंग ने ही बनाया था, रिक्रूट किया था, बनाया था उनको इस पोजीशन में कि वो एनपीसी के मेंबर बन सके, दैट इज नेशनल पीपल कांग्रेस के मेंबर बन सके। उनको हटाने का मतलब है कहीं ना कहीं पर्जिंग चल रही है जो जी जिनपिंग के साथ साथ है, उनको हटाने के लिए। लेकिन इसमें एक जनरल जैंग है जो फर्स्ट वाइस चेयरमैन है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के, सबसे पावरफुल बॉडी चीन के अंदर सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है, ताकि जनरल सेक्रेटरी जो बनता है उसको इनका सपोर्ट चाहिए होता है। और उन्होंने शुरू में तीसरी बार जब इनको प्रेसिडेंट बनाना था, उनका सपोर्ट था, जनरल ज़ैंग यूशी का सपोर्ट था, और जिसको आप बात भी कर रहे थे, सबसे सीनियर हैं वो। लेकिन अभी सुनने में आया कि हु जिनताओ, जो कि बहुत ही पॉपुलर होते थे प्रेसिडेंट, रिफॉर्म ओरिएंटेड थे, मॉडरेट थे, और उनके जनरल्स के साथ बहुत ही अच्छे रिश्ते थे, उन जनरल्स को पसंद नहीं आया जब उनको इस तरीके से हु जिनताओ को उठा के बाहर भेज दिया गया। और ये जो अभी जनरल ज़ैंग है, उनको भी इस समय हु जिनताओ के फैक्शन में गिना जा रहा है। तो ये जो सारी पॉलिटिक्स चल रही है, वो धीरे धीरे साइडलाइन करने की कोशिश मेरे हिसाब से हो रही है जी जिनपिंग की। लेकिन कभी भी चीन में कोई एक चीज बड़ी जल्दी से नहीं की जाती। आप देखेंगे जेरोक्स मशीन जो चीन की कंपनी है, 80 साल का उसका लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, 80 साल। यहां पे तो 10 साल हम सोच सके हमारे लिए बहुत बड़ी बात। तो चीन में कोई भी सत्ता चेंज होती है बहुत स्लोली होती है,
धीरे से होती है। इनको पहले साइडलाइन किया जाएगा, ठीक है। इनकी पावर्स को कम किया जाएगा और उसी के बाद कोई डिसीजन लिया जाएगा। और एक नाम आ रहा है वैंग यांग का, जो कि टेक्नोक्रेट है और बहुत ही इकोनॉमिक में रिफॉर्म ओरिएंटेड गिना जाता है। उनके भी रिश्ते जनरल्स के साथ बहुत अच्छे हैं, उनको हू जिनताओ का सपोर्ट है। तो एक ये नाम अभी आ रहा है, लेकिन ये कहना कि कल ही चेंज आ जाएगा, ऐसा सही नहीं है।